हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षणों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फाइलम टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर व उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो बात करते हैं पहले प्लेटीहेल्मिन्थ्स के इंट्रोडक्शन की। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके शब्द बना है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। फर्स्ट है, इसमें प्लेटीज का मतलब होता है फ्लैट या जिन्हें कहते हैं चपटे, और हेल्मिन्स का मतलब होता है वॉर्म या कृमि। तो जो चपटे आकार के कृमि रूपी होते हैं उनको प्लेटीहेल्मिन्स कहा जाता है। गेगनबार 1859 प्लेस्ड फ्लैटवॉर्म्स इन ए सेपरेट ग्रुप एंड गेव द टर्म प्लेटीहेल्मिन्स। तो गेगनबार ने 1859 में इन चपटे कर्मियों को एक अलग ग्रुप में रखा और उनको नाम दिया था प्लेटीहेल्मिन्स। तो प्लेटीहेल्मिन्स नाम देने वाले वैज्ञानिक थे गेगनबार। दे आर मोर एडवांस्ड दैन सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स। तो जितने भी प्लेटीहेल्मिन्स के एनिमल्स हैं वो सिलेंट्रेटा व टीनोफोरा के एनिमल से और अधिक एडवांस्ड प्रकार के हैं, यानी अधिक इवॉल्व या विकसित प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षणों के बारे में। पहला आता है इसका हैबिटेट यानी जो आवास है या स्वभाव। तो इनमें ये मोस्टली जो है वो पैरासाइटिक होते हैं, यानी परजीवी प्रकार के दूसरे एनिमल्स पर निर्भर रहने वाले। सम आर फ्री लिविंग, यानी कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं जिनमें कुछ टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय हो सकते हैं, कुछ फ्रेश वाटर हो सकते हैं और कुछ जो है वो समुद्री हो सकते हैं। बॉडी फॉर्म यानी शरीर का जो प्रारूप है, द बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, यानी जो इनका शरीर होता है वो अधर व पृष्ठ रूप से चपटे होते हैं, यानी दोनों ओर से चपटे पाए जाते हैं। एंड इज़ विदाउट ट्रू सेगमेंट्स, और इनमें सत्य प्रकार के सेगमेंट या विखंडन जो है वो नहीं होता है। सिमेट्री यानी इनकी सम्मिति, इनमें सम्मिति होती है बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्वीय सम्मिति, यानी इनको सिर से टेल तक अगर बांटा जाए एक रेखा द्वारा तो ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। जर्म लेयर्स या जनन स्तर, फ्रॉम द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू दे आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी उद विकास की दृष्टि से इन्हें देखा जाए तो ये प्रथम ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिजन स्तरीय जंतु होते हैं। इनसे पहले आने वाले सभी संघों में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे। हैविंग 3 जर्म लेयर्स, जिनमें 3 जनन स्तर है, एक्टोडर्म, मध्य में मीजोडर्म और अंदर की ओर एंडोडर्म इनमें पाई जाती है। इसके बाद आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का स्तर। द फ्लैटवॉर्म्स हैव टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चपटे कर्मियों के अंदर उत्तक अंग स्तर का जो है वो संगठन पाया जाता है, यानी इनमें टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स या अंगों का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है बॉडी कवरिंग या जिसे कहते हैं शरीर का आवरण। द बॉडी कवरिंग इज सॉफ्ट एंड मे नॉट बी सीलिएटेड। तो बॉडी कवरिंग या शरीर आवरण जो है वो कोमल प्रकार का होता है और ये सीलिएटेड यानी पक्षमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार के इनमें बॉडी कवरिंग पाई जाती है। रॉड शेप बॉडीज यानी छड़ आकार की जो संरचनाएं हैं, द रेब्डिटाइड्स, तो रेब्डिटाइड्स होती है छड़ आकार की संरचनाएं, आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ लिविंग प्लेटीहेल्मिन्स। तो जितने भी जीवित प्लेटीहेल्मिन्स है उनके एपिडर्मल सेल्स यानी अधिचर्मी कोशिकाओं के अंदर रेब्डाइट्स जो है वो पाई जाती है, और ये जो है वो रॉड आकार की कोशिकाएं या रॉड आकार की काय जो है होती है। दे आर प्रोटेक्टिव एंड यूज्ड फॉर फूड कैप्चर। तो ये जो है वो प्रोटेक्टिव होती है यानी कि सुरक्षात्मक होती है तथा यूज इन फूड कैप्चर या फिर भोजन को पकड़ने में सहायक होती है। इसके बाद आती है बॉडी कैविटी या शरीर के अंदर जो गुहा है। द फ्लैटवॉर्म्स आर एसिलोमेट। तो जितने भी फ्लैटवॉर्म्स है वो गुह्य होते हैं, यानी इनमें किसी भी प्रकार की सिलोम नहीं होती है, यानी ये विदाउट सिलोम होते हैं। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड ऑर्गन्स इज फिल्ड विद मीजोडर्मल टिश्यूज। तो इनमें शरीर की भित्ति तथा जो अंग होते हैं उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है
वह मीजोडर्मल टिश्यूज़ के द्वारा भरा हुआ होता है, जिसे कहते हैं मीजेनकाइमा या कहते हैं इन्हें पेरेनकाइमा। तो इनके द्वारा बॉडी कैविटी इनमें भरी हुई होती है, यानी इनमें किसी भी प्रकार की बॉडी कैविटी नहीं होगी। द पेरेनकाइमा हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड मटेरियल्स। तो इनमें जो पेरेनकाइमा होता है, जो भरा हुआ होता है इनके बीच में, ये भोजन के ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो सहायक होता है, यानी इनका परिसंचरण करने में ये सहायक होते हैं। इसके बाद आती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी पाचन नलिका। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इफ़ प्रेजेंट इज़ इनकम्प्लीट। तो इनमें पाचन नाल जो होती है वो अपूर्ण प्रकार की होती है यदि उपस्थित हो तो। विदाउट एनस यानी इनमें गुदा द्वार नहीं होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ एब्सेंट इन टैपवॉर्म। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो टैपवॉर्म्स या फीताकृमि जो होते हैं उनमें पूर्णतया एब्सेंट होती है। इसके बाद आते हैं सिस्टम या तंत्र। इनमें स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। तो इनमें कंकाल, श्वसन, परिसंचरण तंत्र जो है वो सभी एब्सेंट होते हैं। द फ्लूइड इन द पेरेनकाइमल नेटवर्क मेंटेन्स द बॉडी शेप। अब जो पेरेनकाइमल नेटवर्क के अंदर जो फ्लूइड होता है या द्रव भरा होता है, पेरेनकाइमल फ्लूइड, वो इसके बॉडी शेप का निर्धारण करता है, यानी उसका बॉडी शेप बनाए हुए रखता है। इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन, इसलिए इसे हाइड्रोस्केलेटन भी कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन एरोबिक फ्लैटफॉर्म्स अकर्स बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। तो जो एरोबिक श्वसन करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यानी चपटे गर्मी जितने भी होते हैं जो हवा के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके एरोबिक श्वसन करते हैं, उनके अंदर गैस एक्सचेंज उनके शरीर की सतह द्वारा डिफ्यूजन की क्रियाविधि यानी विसरण के द्वारा इनमें श्वसन होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ पेक्यूलियर फ्लेम सेल्स, या इन्हें कहते हैं सोलेनोसाइट्स, या इन्हें कहेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया। तो इसके उत्सर्जन तंत्र में फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका दूसरा नाम है सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया या आदि वर्ग प्रकार के होते हैं। विच आर मीन्ड फॉर एक्सक्रिएशन इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो इनमें एक्सक्रिएशन और ऑस्मो रेगुलेशन यानी ये दोनों कार्य करती हैं, उत्सर्जन का कार्य भी करती है और परासरण नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य भी करती है। एमोनिया इज चीफ एक्सक्रेटरी वेस्ट। तो इनमें मुख्यतया अमोनिया जो है वो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद के रूप में बाहर त्यागा जाता है। इसके बाद आता है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। द नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक। इनमें सीढ़ी नुमा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ गैंग्लियंस एंड टू मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स कनेक्टेड एट इंटरवल्स बाय ट्रांसवर्स कमिसर्स। तो इनमें जो है वो मुख्य इसके सिर के अंदर जो है वो गैंग्लियंस या इनमें गुच्छक पाए जाते हैं। तो दो गुच्छक जो है वो इसके सबसे पहले यानी सिर के भाग में पाए जाते हैं, और उसके बाद में दो अनुदैर्ध्य लेडर लाइक जो है नर्व कॉर्ड्स होती हैं। तो दो नर्व कॉर्ड्स इनके अंदर इस प्रकार से पाई जाती है, और उसके साथ में ये कनेक्टेड होते हैं इंटरवल्स के अंदर ट्रांसवर्स कमिशर से, यानी जो अनुप्रस्थ योजनियाँ होती है उनके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं दोनों। तो ये इस प्रकार से संरचना जो है वो इनकी बनती है। तो ये जो दो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य जो नर्व कॉर्ड्स होती है ये मेन होती है, और जो इनको जोड़ने वाली होती है इन्हें ट्रांसवर्स कमिशर कहते हैं। तो ये एक प्रकार से सीढ़ी नुमा संरचना जो है वो दिखाई देती है। तो इसलिए इनमें नर्वस सिस्टम जो है वो लेडर लाइक होता है, यानी सीढ़ी नुमा होता है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र। दीज एनिमल्स आर जनरली हर्मेफ्रोडाइट। तो ये जितने भी जंतु हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के, ये सभी उभयलिंगी प्रकार के होते हैं, यानी मेल फीमेल दोनों ही एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं। एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। और इसमें जो जनन अंग होते हैं वो सुविकसित प्रकार के होते हैं, यानी वृषण तथा ओवेरी दोनों ही सुविकसित प्रकार के होंगे। द फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस एंड इंटरनल। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है वो क्रॉस के अंदर होती है, यानी पर निषेचन होता है
और इंटरनल यानी आंतरिक प्रकार से होता है। इन टैपवॉर्म्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज फाउंड। लेकिन जो टैपवॉर्म होते हैं जिन्हें फीताकृमि कहते हैं, तो फीताकृमियों के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्वनिषेचन की क्रियाविधि भी पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अकर्स इन सम फ्लैटवॉर्म्स। तो इनमें अलैंगिक जनन जो है वो कुछ फ्लैटवॉर्म्स या चपटे गर्मियों में पाया जाता है, जो कि इनमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। इसका मतलब है कि इनमें जो अनुप्रस्थ बाइनरी फिशन या द्विविभाजन के द्वारा होता है। तो अनुप्रस्थ द्विविभाजन इनके अंदर कुछ प्लेटफॉर्म्स में पाया जाता है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट यानी परिवर्धन। लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड इन मोस्ट प्लेटफॉर्म्स विद वन और मोर लार्व स्टेज। तो सबसे जटिल प्रकार की जो जीवन चक्र होता है वो इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर पाया जाता है। इनमें क्योंकि इनके जीवन चक्र में एक या उससे अधिक अनेक लार्वल स्टेज जो है वो पाई जाती है। लार्वा अवस्थाएं बहुत ही ज़्यादा होती है इनमें। इसके बाद आता है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। इट इज़ वेल मार्क्ड इन सम प्लेटफॉर्म्स लाइक प्लेनेरिया। तो इनके अंदर जो है वो बहुत ही अधिक क्षमता होती है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की, जैसे प्लेनेरिया के अंदर पाई जाती है। अब ये इनके कुछ यूनिक फीचर्स है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स की विशेषताएं हैं। फर्स्ट आता है इनमें पैरेनकाइमा होता है, यानी बीच में पैरेनकाइमा पाया जाता है बॉडी कैविटी के अंदर। उसके बाद में इनकी फ्लैम सेल्स पाई जाती है एक्सक्रिएशन के लिए, यानी ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति। इसके बाद आता है लेडर लाइक नर्व सिस्टम, यानी सीढ़ी नुमा तंत्रिका तंत्र इनमें पाया जाता है। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्वनिषेचन की क्रिया जो है वो इनमें पाई जाती है। अकर्स इन सम प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टैप फॉर्म, यानी कि जो फीताकृमि होते हैं उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रियाविधि पाई जाती है। तो ये इनके यूनिक फीचर्स हैं जो कि दूसरे संघों से इसको अलग करती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थ्स के क्लासिफिकेशन के बारे में।